जी बाबू। अभी हमारे सामने गिरनार मंडल के अध्यक्ष जो वाक्य निकाला, जो आपको बताया, उसी का हम पुष्टि करता हूं। और प्राचीन परंपराओं का निर्वाह करते हुए तनसुख गिर जी महाराज को भी जूना अखाड़े के श्री महंत राम गिर जी महाराज ने उनको परंपरा के साथ जो है 14 मणि और चांद बोदला की परंपरा के हिसाब से श्री महंत सिद्धेश्वर गिर जी महाराज ने और 14 मणि के रामचंद्र गिर जी महाराज, सलंदर गिर जी महाराज और मनोज गिर जी महाराज, रामेश्वर गिरी जी महाराज, ये सभी लोगों ने 14 मणि के जो अंतरराष्ट्रीय राष्ट्रीय जो अध्यक्ष होते हैं, अनेक प्रकार के मणि के परंपरा से हिसाब से और निर्णय जो होता है मंडल अखाड़ा पदाधिकारी जो भी होते हैं वो सब उसका सम्मान करते हैं, उसकी पुष्टि करते हैं, उस प्रस्ताव को जय घोष करते हैं, जिससे रीति रिवाज प्राचीन परंपराएं कायम रहे। जय महादेव। ये जो लोग विरोध कर रहे हैं क्या बात है? देखिए, विरोध एक अपनी जगह है। विरोध तो आप जानते हैं, राष्ट्रपति का चुनाव होता है, प्रधानमंत्री चुनाव होता है, कोई धर्माचारी के चुनाव होता है, कहीं कुछ होता है। विरोध तो मतलब जो है जैसे उनके कोई मामा है, कोई नाना है, हमारा कहने का भी भाई बन रहा है, कोई चचा बन रहा है। किसी को तनसुख गिर जी महाराज ने या दत्तगिर जी महाराज ने, दत्तगिर जी महाराज थे तनसुख गिर जी के पहले भी, ये कम से कम 31 पीढ़ी चली आ रही है, गुरु शिष्य की परंपरा चली आ रही है। और गुरु शिष्य परंपरा में होता है कि अपने परिवार को मानते तो परिवार के नाम कोई बेसियत कर जाते, कोई कागज कर जाते कि ये मेरा भाई है, ये मेरा डिकरा है, ये मेरा भतीजा है। ऐसा होता तनसुख गिर जी महाराज जरूर कर जाते। तो ऐसा किसी प्रकार की क्यों दत्तगिर जी महाराज भी नहीं किए थे, उनसे पहले भी महंत नहीं किए थे। और आपको पता गिरनार में चाहे जो भी महापुरुषों का चुनाव जो भी महंत होते हैं, आपको पता बुद्धगिर जी महाराज को जैसे रहा या महेश गिर जी महाराज को रहा, उनको भी जो गोपालानंद जी महाराज ने धूने पर समाधि शिष्य और अखाड़े के पदाधिकारियों को मणि को लेकर और सबको लेकर करने के बाद आचार्य जूना अखाड़े का आचार्य और देशांत गिर जी थे। हमने उनकी चोटी कहा जूना अखाड़ा प्रयागराज में चोटी कटवाया, किसका? महेश गिर जी महाराज का। ये तरह से नियम है, क्योंकि अमृत गिर जी महाराज ने कोई अपना चेला नहीं बनाया था, तो रीति रिवाज के अनुसार बनाया गया है। जी अब कब कलेक्टर के समक्ष दावा रजू करेंगे? ऐसा है कि देखिए, अभी पूरी विधि हमारी जो है, आप जानते हैं अम्मा जी के मंदिर में लाखों लोगों का आवागमन है, तमाम बड़े लोग आने वाले हैं, तमाम व्यवस्थाएं हैं। पहले हमारा काम है कि अधिक से अधिक साकवर करना, कहा? अम्मा जी में, कि यात्रियों के लिए मूलभूत सुविधा पहुंचाना, पानी पहुंचाना, जो मेरी योजनाएं हैं कि अम्मा जी में और जगह पानी पहुंचाना और सरकार से रज्जू करना, वार्तालाप करना, अनेक प्रकार का हमारा विषय है। रज्जू शिवरात्रि या कुंभ मेले में जो बाकी बैठक पता आपको मुक्तानंद जी है, आवाहन अखाड़ा, अग्नि अखाड़ा, सन्यासियों के जो जितने अखाड़ा सब कहा प्रयागराज अखाड़ा परिषद भी इसको एक पुष्टि करता है। तो 10 अखाड़े जो हैं उसके भी विषय रखकर और आपस में वार्तालाप करके फिर हम लोग काम है कि मता जैसे व्यवस्थाएं हैं, एक चुनाव ये हुआ, फिर अंतरराष्ट्रीय जो होता है उसमें होगा, और सब करके विधिवत। तो कभी भी कलेक्टर के पास, क्योंकि नियम है कि कलेक्टर महंत बनाएगा, पक्षकार जैसे हम महंत बने, मेरे सामने 35 आदमी थे। कितने? हरिगिरी नाम का जब मैं आया था 2014 में, तो 35 आदमी मेरे सामने थे। इसलिए स्वतंत्र भारत में कोई भी अपना हक दावा अधिकार था है, और उसका हम कोई ये नहीं कहते हैं कि किसी को कोई दावा करने का हक नहीं था। स्वतंत्र लोग हैं, दावा कर सकते हैं, और उसमें जो होगा, जो साहब का आर्डर होगा कलेक्टर साहब का, वो माना जाएगा। बाबू जी आज से संभाल लेगा वो अंबाजी की। ऐसा है, पीर जी महाराज के द्वारा ही जो लोग थे वही संभालते थे।
महंत पीर जो बैठता है उसके द्वारा आदमी होते हैं, वो लोग संभालते हैं। मेन हमारा उद्देश्य मंदिर के चढ़ावा से लेके नहीं होता है। मेन उद्देश्य ये होता है परंपराएं, हमारी परंपराएं, रीति रिवाज का, उस पर ध्यान देते हैं। चढ़ावा या मंदिर का वो व्यवस्थाएं जैसे बुद्धगिरी जी महाराज को है, इंद्र भारती जी महाराज को है, क्योंकि प्रेमगिरी जी द्वारा, क्योंकि 2 आदमी नियुक्त किए गए हैं, क्योंकि प्रेमगिरी जी महाराज हमेशा या नहीं रहेंगे, तो श्री महंत और गिरनार के अध्यक्ष इंद्र भारती जी महाराज, बुद्धगिरी जी महाराज और जो साधु संत लोग हैं, उनका काम है कि वीरभंजन महादेव में और जगह पूजा पाठ देखभाल करना उनका काम रहेगा। नमो नारायण। बापू ये फकड़ की जगह है, तो ये गृहस्थी लोग उसको कर रहे हैं, तो ये फकड़ की जगह क्या है बापू इसमें मेन इश्यू? मेन देखिए, जो शादी 1-2 परंपरा होती है, एक तो शादीशुदा वाले बाल बच्चेदार, वो गुरु पुत्र बेटे की हैसियत से आते हैं। एक होता है कि जो महंत रहता है, कोई बाल बच्चा नहीं पैदा करता है, वो जटिल सन्यासी होता है, सन्यास का पालन करता है कि संपत्ति का बंटवारा ना हो सके, धन का बंटवारा ना हो सके। परंपराएं क्यों? वो सनातन के है, लोगों का है, उसमें परमार्थ होना चाहिए और अनेक प्रकार का विकास होना चाहिए। अनेक प्रकार का उसमें महंत का सिर्फ प्रबंधक होता है, मालिक ये समझिए गुजरात सरकार और मालिक कलेक्टर साहब है। किसी महंत को जब चाहे नियुक्ति करे, जब चाहे रात को 12 बजे तड़ी पार कर सकते हैं। ठीक है, इसलिए जय शंकर, जय दत्त।